स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल संस्कृत माला में और हमारे द्वारा चलाए गए इस सीरीज महर्षि में। साथियों, हम डीएवी पब्लिक स्कूल का संस्कृत बुक पढ़ रहे हैं और विषय है संस्कृत, क्लास है 6। हमने साथियों पहला चैप्टर पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसका उच्चारण कैसे करना है, इस कविता को गाना कैसे है, इसका अर्थ क्या है, ये हमने पहले जान चुका है। आज हम इसी पाठ के पहले पाठ का जो अभ्यास है इसके बारे में जानेंगे, इसके उत्तर के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। साथियों, सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया है कि चित्रम दृष्ट्वा लिखन्तु आम अथवा न। तो चित्र देखकर लिखिए आम अथवा न। आम का अर्थ होता है हाँ, ठीक है, और न का मतलब होता है नहीं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, आपको हाँ और नहीं में उत्तर देना है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि किम एते वीराः बालाः सन्ति। क्या ये बच्चे वीर बालक हैं? तो आम हाँ है, ठीक है। साथियों, अभी आप एते ये जो देख रहे होंगे और ये जो वीराः सन्ति, ठीक है। अगर संति कहाँ का रूप है, एते कहाँ बनता है, ये रूप मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, तो बस आप हिंदी इसका अनुवाद देखते चले, आप धीरे धीरे सब जान जाएंगे। चलिए दूसरा प्रश्न है कि किम सर्वेषां हस्ते राष्ट्रध्वजः अस्ति। तो इसका उत्तर होगा न, ठीक है। ये इसका उत्तर होगा न, क्योंकि सभी के हाथ में नहीं है। आप देख सकते हैं बस पहले वाले के हाथ में राष्ट्रीय ध्वज है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किम एते वीर बालाः अग्रे अग्रे गच्छन्ति। हाँ बिल्कुल आम, इसका उत्तर होगा आम, क्योंकि बिल्कुल ये आगे आगे जा रहे हैं। किम अत्र पंच बालाः सन्ति। वो आप गिन लीजिए, बिल्कुल यहाँ पे 5 बच्चे हैं, तो इसका भी हो जाएगा, ठीक है, आम, यस। किम एते वीर बालाः प्रसन्नाः सन्ति। हाँ जी बिल्कुल प्रसन्न है, इसका भी उत्तर आम ही होगा। फिर छठा प्रश्न देखिए, किम एतेषां दृष्टिः अग्रे अस्ति। हाँ बिल्कुल, इसका भी उत्तर आम हो जाएगा। आगे प्रश्न पूछा गया है कि किम एतेषां मनसि भयम् अस्ति। क्या इनके मन में भय है, क्या इनके मन में डर है? तो बताइए क्या होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, इनके मन में भय नहीं है। चलिए ये रहा हमारा प्रश्न, पहला प्रश्न हो गया। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं कि क्या कहा गया है। साथियों, दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि चित्रम दृष्ट्वा पाठात उपयुक्त पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु। तो चित्र को देखकर पाठात अर्थात पाठ से उपयुक्त पदानि उपयुक्त पद को चित्वा अर्थात चुनकर वाक्यानि पूरयन्तु। तो साथियों देखिए, ऊपर जो कविता आपने पढ़ा है उसी से इसका उत्तर भी देना है। जैसे दिया गया है कि पुरः पुरः, तो यहाँ पे खाली स्थान में हमें भरना है कि पुरः पुरः प्रगच्छरे। अभी हमने पढ़ा है पुरः पुरः प्रगच्छरे, ठीक। आगे है कि प्रगाय, ठीक है। अब देख सकते हैं दिया गया है कि प्रगाय, तो आगे अगला लाइन क्या था? प्रगाय मातृवंदनम, मातृवंदनम, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या पूछा है। आगे कहा है कि स्वजन्म भूमि। तो आपने अभी पढ़ा, बताइए स्वजन्म भूमि क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? स्वजन्म भूमि रक्षणे। चलिए फिर है प्रयच्छ वीर। तो बताइए क्या होगा? प्रयच्छ वीर जीवनम, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा प्रयच्छ वीर जीवनम। चलिए हो गया हमारा। आगे देखते हैं क्या है। हाँ आगे भी है, दिया गया है कि रणे सुकौशलम। तो खाली स्थान में भरना है कि हमें रणे धृति ही, ठीक है, धैर्य, रणे धृति ही सुकौशलम प्रवर्धताम मनोबलम। ऐसा आया था, आपने पढ़ा था अभी, मनोबलम, ठीक। चलिए आगे वाला भी देख लेते हैं। जयस्तव। तो इसका पहले का लाइन क्या था? हाँ पहले का नाम था सुनिश्चित, ऐसा ही था, सुनिश्चित,
सुनिश्चितः, ठीक है, सुनिश्चितः जयस्तव, फिर आगे है कुरु कुरु स्वधर्म पालनम, स्वधर्म पालनम, ऐसा था आगे। चलिए ये हो गया हमारा। अगर आपको कहीं दिक्कत हो खाली स्थान भरने में तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर बताऊंगा। चलिए अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं। अब तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि उचितम शब्दार्थम चित्वा लिखन्तु, उचित शब्दार्थ को चुनकर हमें लिखना है। तो आइए लिखते हैं। दिया गया है कि पुरः पुरः, पुरः पुरः का अर्थ मैंने बताया था आगे, ठीक है, या सामने। तो ऐसा ही ये दिया गया यहाँ पे, इसमें से आपको चुन के लिखना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ पूरा पूरा अर्थात आगे वाला अर्थ हो, ऐसा ही कुछ अर्थ हो। तो यहाँ देख सकते हैं अग्रे दिया है, ठीक है। तो पहला का ये हो जाएगा अग्रे, ठीक, आप ऐसे कर लीजिए, ये पहला का हो जाएगा अग्रे। फिर दिया गया है कि प्रयच्छा, प्रयच्छा का मतलब होता है दे दो, देना। तो आप देख सकते हैं ये जो दिया गया है देही, ये दूसरे में आप ये दे देंगे देही, आपने सुना भी होगा भिक्षाम देही, बिल्कुल प्रयच्छा और देही का एक ही अर्थ है देना। तीसरा है दिया गया कि जयः, जयः का अर्थ होता है विजय, ठीक है साथियों। 3 नंबर में ये हो जाएगा आपका भूमि, भूमि अर्थात पृथ्वी, तो ये देखिए दिया गया पृथ्वी, 4 नंबर का ये हो जाएगा। फिर दिया गया रणे अर्थात युद्ध में, तो युद्धे, ये हो जाएगा 5 का, ठीक है। चलिए ये भी हमने कर लिया। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न पूछा गया है, ये मूल्यात्मक प्रश्न है साथियों, आप ही लोगों के लिए ये कि भवन्तः एतत् गीतम अपठन्, एतत् गीतम देशभक्तिं प्रति प्रेरयति, भवन्तः स्वदेशाय किं किं कर्तुं शक्नुवन्ति इति वदन्तु लिखन्तु च। तो ये आपको अपनी भाषा में लिख सकते हैं, और आप चाहे तो संस्कृत में भी लिख सकते हैं। आप हिंदी में कमेंट कीजिए, मैं बताता हूँ संस्कृत में कैसे लिखना है, लेकिन आप प्रयास कीजिए खुद से लिखने का। तो कहा गया है कि भवन्तः एतत् गीतम अपठन्, आपने यह गीत पढ़ा, बिल्कुल। एतत् गीतम देशभक्तिं प्रति प्रेरित, यह जो गीत है ये देशभक्ति, यह जो गीत है वह देशभक्ति के प्रति प्रेरित करता है। भवन्तः स्वदेशाय किं किं कर्तुं शक्नुवन्ति, आप अपने देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं। इति वदन्तु लिखन्तु च, ऐसा आपको बोलना भी है और लिखना भी है। तो आप लिख के कमेंट कीजिए आप क्या क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए, ठीक है। चलिए एक एक्टिविटी आपको करना है, गतिविधि आपको करना है कि अधः प्रदत्त स्थाने राष्ट्रध्वजं निर्माय उचितैः वर्णैः पूरयन्तु। तो एक आपको राष्ट्रीय ध्वज बनाना है, ठीक है, एक आपको राष्ट्रीय ध्वज बनाना है, और उसमें क्या है आपको रंग भरने के लिए कहा गया है। तो आप बना सकते हैं राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, ऐसे ही बना के, बस इतना ही काम करना है। चलिए आशा करता हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर का ही जो व्याकरण वाला भाग है वो हम देखेंगे। चलिए तब तक आप रिवीजन कीजिए। जय हिंद।